मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड डे और आज हम जा रहे हैं नारा। तो चलते हैं अपने एयरबीएनबी के पास वाले मेट्रो स्टेशन डाइको कोचू और वहाँ से जाएंगे नाम्बा और नाम्बा स्टेशन से चेंज करेंगे मेट्रो जो डायरेक्ट हमें लेके जाएगी नारा। तो ये हम पहुँच गए हैं डाइको कोचो मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम ले रहे हैं मीडोसुजी लाइन फॉर नाम्बा। तो हम पहुँच गए हैं नाम्बा स्टेशन। यहाँ से हमें चेंज करनी है किंतेत्सु लाइन जो हमें पहुँचाएगी नारा। लेट्स गो। सो नाम्बा स्टेशन काफ़ी बड़ा है तो आपको बोर्ड्स देखने पड़ेंगे। जैसे ये बोर्ड है किंतेत्सु लाइन का, तो इसी डायरेक्शन में जाना है। तो ये रही हमारी नारा की ट्रेन। ये है लिमिटेड एक्सप्रेस। तो इसका देखो आगे से इंजन कैसा है। 40 मिनट्स की ट्रेन राइड के बाद हम पहुंच गए नारा। तो जैसे ही हम उतरे, ये सामने है नारा पार्क का बोर्ड। सो हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं बोर्ड को फॉलो करते हुए। एंड ये देखिए आप, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं स्कूल के जो आज ट्रिप पे आए हैं फॉर नारा। तो हम भी चलते हैं आगे, एग्ज़िट करते हैं स्टेशन से एंड चलते हैं नारा पार्क। तो आज मुझे लग रहा है इन बच्चों का स्कूल ट्रिप डे है। काफ़ी सारे बच्चे हमें नारा स्टेशन पे दिख रहे हैं एंड ये सब ने येलो हैट पहनी हुई है। तो जापान में ऐसे ही रहते हैं बच्चे यहाँ पे। और ये हम स्टेशन से बाहर निकले हैं तो यहाँ पे भी बच्चे, ये देखिए सारे लाइन पे अपनी टीचर्स के साथ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा स्कूल ही आज नारा ट्रिप पे आया है इनका कोई। सो अभी स्टेशन से निकल के आपको अराउंड 600 मीटर्स की वॉक करनी पड़ेगी टू रीच द पार्क। एंड ये हम पहुंच गए हैं पार्क के एंट्रेंस में। तो जो पार्क है वो काफ़ी फैला हुआ है एंड ये बस एक एंट्रेंस है जहाँ पे हमें डियर स्पॉट हुए हैं। सो अभी आगे चलते हैं थोड़ा और डीप इनसाइड द पार्क एंड फिर देखते हैं डियर से मीट करते हैं। एंड यहाँ पे ये ई रिक्शाज भी चलते हैं तो आप ये भी बुक कर सकते हैं जो आपको पूरा पार्क है। यहाँ पे टेम्पल्स एंड श्राइन्स भी हैं काफ़ी सारी जो मस्ट विजिट्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको ले जाएंगे। सो ये देखो यहाँ पे डियर्स को फीड कराते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वो अटैक कर देते हैं। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने हाथ ऊपर करके दिखाना है कि वो खाली हो गया है, वरना अगर आपके पास रहेगा भी और आप ऐसे करोगे तो वो स्मेल के थ्रू आ जाते हैं। सो ये क्रैकर्स बोलते हैं इनको, डियर क्रैकर्स। एंड काफ़ी छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स के साथ वो सेल कर रहे होते हैं। 200 येन का एक पीस ऑफ क्रैकर, सेट ऑफ क्रैकर मिलता है जिसमें आई थिंक 6-7 क्रैकर्स होते हैं। सो वो आप ले सकते हैं। एंड ऐसे आप बाव कर देंगे तो डियर्स भी बाव करते हैं। देखो ऐसे काफ़ी क्यूट लगता है ये, जब आप बाव करते हैं डियर भी साथ में बाव करते हैं। तो यहाँ पे ये अंकिता एक डियर को लालच दे रही है कि वो आए और बाव करके क्रैकर खाए। तो ये देखिए आगे आ गया आ गया एंड ये बाव करके आ रहा है प्रॉपर यहाँ पे। एंड फिर अभी क्रैकर इनको खिलाते हैं। तो हम आ गए हैं जापान के यूनिक सिटी नारा और ये फेमस है अपने फ्री रोमिंग डियर के लिए जो यहाँ पे आपको हर रोड पे पार्क में घूमते हुए दिखाई देंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो डियर है वो आपको बाव करते हैं। आप इनके इनके लिए यहाँ से क्रैकर्स बाय कर सकते हो जो स्पेशल क्रैकर्स होते हैं डियर के। और जब आप इनको खिलाते हो तो ये आपको बाव करते हैं प्रॉपर एकदम जापानीज स्टाइल में। तो नारा के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये 710 में जापान का कैपिटल था। उसके बाद ये क्योटो शिफ्ट हुआ एंड उसके काफ़ी टाइम बाद टोक्यो। अभी हमें रास्ते में मिला ये बेबी डियर। ये इतना छोटा है कि देखो चल भी नहीं पा रहा है सही से एंड ये देखो बाव कर रहा है। सो क्यूट। सो नारा पार्क के पास ही एक बहुत बड़ा सा टेम्पल है। इस टेम्पल का नाम है तोदाईजी टेम्पल। सो अभी हम बस पहुंच गए हैं तोदाईजी टेम्पल के एरिया में एंड ये है फ्रंट गेट टेम्पल का। तो बस चल रहे हैं टेम्पल में अंदर एंड आपको दिखाते हैं टेम्पल कैसा है। तो यार इसका फ्रंट गेट देखो कितना कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। एंड ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं। एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी मैजेस्टिक गेट है। हमें पास पहुँच के पता चला कि यार ये तो काफ़ी बड़ा गेट है। एंड डियर्स यहाँ पे भी टेंपल के अंदर भी घूम रहे हैं। एंड ये यहाँ पे बेसिकली हर टेंपल में गार्ड्स रखे होते हैं, तो वैसे ही मूर्तियाँ हैं जो दोनों साइड पे रखी हुई हैं। एंड पूरा ही ये गेट वुडन का है। अभी हम आ गए हैं अंदर उस गेट से। एंड ये जो है ये एक बीच में ओपन एरिया बनाया हुआ है गार्डन टाइप का। एंड उसके बाद ये है मेन एंट्रेंस टेंपल का।
यहाँ से इस मेन एंट्रेंस में अंदर जाने के लिए एक्चुअली टिकट लगती है। या तो अगर आपको काफ़ी लोग यहाँ से देख के वापस जा रहे हैं, अगर आपको केवल देखना है कि अंदर कैसे दिख रहा है तो वो यहाँ से आपको दिख जाएगा, बट अगर आपको अंदर टेम्पल एक्सपीरियंस करना है तो उसकी टिकट है। तो अभी हम टिकट लेते हैं एंड फिर अंदर चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं टिकट की लाइन में एंड ये मेरे सामने 5-6 लोग हैं टिकट की लाइन में। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, तोदाई म्यूज़ियम है एंड ग्रेट बुद्धा हॉल है, जो कंबाइंड टिकट 1200 की है। अगर आपको केवल ग्रेट बुद्धा हॉल लेना है तो वो 800 की। आज के दिन अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम बंद है, कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हमने केवल ग्रेट बुद्धा हॉल की टिकट ली है एंड अब बस चल रहे हैं ग्रेट बुद्धा हॉल देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा अंदर आने के बाद ये रहा ग्रेट बुद्धा हॉल। ये ही है मेन टेंपल का एरिया। यहाँ पे अंदर जाके बुद्धा की स्टैचू है जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं। एंड ये जो आपने यहाँ पे भी इंडिया में भी देखा होगा, ऐसे राउंड होते हैं जहाँ पे भी बुद्धा का टेंपल होता है, सो वही है। एंड अब चल अंदर जा रहे हैं हम। सो यहाँ पे ये देखो गेट्स हैं, ये आई थिंक 20 फुट के गेट्स हैं जो मैं देखा था। तो ये काफ़ी सारे, आई थिंक 8 गेट्स हैं 20-20 फुट के पूरे ही फ्रंट एंट्रेंस पे। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये सामने बुद्धा की एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। तो ये है फ्रंट से, यहाँ पे ही आके लोग प्रेयर्स करते हैं। एंड ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ बुद्धा की इस टेंपल में। एंड ये साइड में भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सो ये जापानीज़ कल्चर के अकॉर्डिंग जो जैसा भी रहता होगा। ये इसी ग्रेट बुद्धा हॉल का 800 ईयर्स पुराना स्ट्रक्चर है। सो पहले देख रहे हो आप, काफ़ी सारे गेट्स होते थे एंड ये स्ट्रक्चर अभी का स्ट्रक्चर है। तो ये अर्थक्वेक एंड वॉर्स में डिस्ट्रॉय हो गया था एंड उसको फिर से बनाया है। तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन, टेंपल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए है। और अगर आपको डोनेशन देना है तो भी आप यहाँ पे स्कैन करके फॉर्मेलिटीज़ देख सकते हो कैसे रहता है। सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये स्कैन करके QR कोड मिल जाएगी। और ये एक बड़ा सा लॉग रखा हुआ है, तो कहते हैं कि जो भी इस लॉग से, ये जो होल है लॉग के बीच में, वो अंदर जाता है तो काफ़ी गुड लक आता है उसको। और अंकिता भी ट्राई कर रही है अंदर जाने का। सो ये इधर से अंदर जा रही है एंड और ये उधर से बाहर निकलेगी, तो उधर साइड देखता हूँ मैं। ओके, आ गई आ गई। नाइस नाइस, सही है सही है, आ गया, गुड लक। तो ये नेक्स्ट हमें एग्ज़िट के टाइम पे यहाँ पे स्टैम्प्स रखे हुए हैं। सो ये स्टैम्प्स आप लगा सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया था, हर जगह आपको जापान में मेमोरीज़ के लिए स्टैम्प्स मिलते हैं। सो इसकी भी लाइन लगी हुई है, तो आप प्रॉपर लाइन में लगें एंड फिर आप स्टैम्प्स अपनी स्टैम्प बुक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब एक स्टैम्प बुक लेके चलते हैं अपने साथ, तो हम भी स्टैम्प लगा रहे हैं। 2 स्टैम्प्स है एक्चुअली यहाँ पे, तो दोनों स्टैम्प्स लगाते हैं एंड चलते हैं आगे। फिर ये हैप्पी। तो ये इस तरह का काफ़ी बड़ा सा एरिया है। वहाँ हमने टिकट ली थी जो सामने आपको दिख रहा है। और ये एग्ज़िट या एंट्री जब आप करोगे तो ये सारे टेंपल्स में ऐसे बना होता है, तो इससे आप अपने हैंड वॉश कर सकते हो एंड ड्रिंक भी कर सकते हो। काफ़ी प्योर एंड क्लीन होता है। ये जैसे इंडिया में होता है वैसे ही जापान का भी कल्चर है, तो आप फॉलो करो, यहाँ का कल्चर भी काफ़ी सही है। तो हमारे पास ये कुछ क्रैकर्स बचे थे, तो हमें लगा चलो ये खिला देते हैं। और ये देखो, ये डियर्स पीछे से भी आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा सराउंडिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी जो बाकी बचे हुए क्रैकर्स हैं वो अंकिता सोच रही है कैसे डियर्स को खिलाए, क्योंकि एक बार स्मेल आ जाती है तो काफ़ी सारे अटैक करने लग जाते हैं। हाथ में छुपा रखा है इसने अभी, तो खिलाते हैं अभी डियर्स को जो भी क्रैकर्स बचे हुए हैं। चलिए, तो ये पहले ही भाव कर रहा है डियर, ये आ गए काफ़ी सारे लाइन से। खिला दो खिला दो। वन 2 3 4 5 6, ओके फिनिश। चलो, तो जब आप डियर पार्क से तोदाई टेंपल की तरफ जाते हो तो ये एक जो लास्ट ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है, इससे यहाँ पे जो मार्केट शुरू हो रही है, तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं लेफ़्ट साइड में एंड काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। एंड ये तो ये है नारा नेशनल म्यूज़ियम।
ये जब हम गए थे, ये आप तोताईजी से जब एग्ज़िट करोगे तब आपको मिल जाएगा नारा नेशनल म्यूज़ियम। एंड ये मंडे बंद रहता है, मंडे गए थे, अनफॉर्चुनेटली हमें बंद मिला। तो अभी हम नेक्स्ट पहुंच चुके हैं कोफुकुजी टेम्पल। तो ये आप गूगल मैप्स पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोफुकुजी टेम्पल भी है। ये है जो सामने देख रहे हो आप, मेन टेम्पल। एंड इसके राइट साइड में जो लाइन लगी हुई है वो स्टैम्प्स के लिए लगी है। तो आप यहाँ से स्टैम्प्स ले सकते हो, स्टैम्प बुक्स ले सकते हो, एंड स्टैम्प प्रिंट करा सकते हो अपने, जो वो हाथ से भी स्टैम्प्स बनाते हैं तो वो भी आप करवा सकते हो यहाँ पे। ये लोगों ने अपने विशेज़ एंड गुड लक्स टांगे हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये भी लेके लिख के यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो अभी तक तो हम वैसे टेंपल के कंपाउंड में घूम रहे थे, बट हम आ गए हैं मेन टेंपल में। वैसे तो ये छोटा सा टेंपल है, जापान में काफ़ी बड़े बड़े से टेंपल थे, जैसे अभी तोदाई जी गए थे काफ़ी बड़ा था। तो ये जो है ये इतना बड़ा नहीं है, बट यहाँ पे भी आके आप प्रे कर सकते हैं, अपनी ऑफरिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, दिस इज़ द सेंट्रल गोल्डन हॉल। सो ये सेंट्रल गोल्डन हॉल हम जब तोदाई टेम्पल गए थे वहाँ पे भी था, तो वी विजिटेड द सेंट्रल गोल्डन हॉल ऑफ तोदाई टेम्पल, जो कि जहाँ पे बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा की एक बड़ी सी स्ट्रक्चर है, दो तीन बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं, पेंटेड इन गोल्डन एंड कॉपर। एंड फिर एक और है हमारा यहाँ पे ईस्टर्न गोल्डन हॉल। सो एक्चुअली हम तोदाई टेम्पल के गोल्डन हॉल में जा चुके हैं। द टिकट देयर वाज 800 येन पर पर्सन, एंड यहाँ पे भी द टिकट इज़ 500 येन। सो 500 येन फॉर द सेंट्रल गोल्डन हॉल एंड 500 येन फॉर द ईस्टर्न गोल्डन हॉल, सो 1000 येन पर पर्सन। सो वी आर नॉट गोइंग नाउ। सो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो एंड वी आर गोइंग बैक टू ओसाका। अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहती है। तो नारा स्टेशन के पास ये एक मार्केट है जहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं। तो यहाँ से कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो लो जी, हम वहाँ से कुछ खा पी के निकल गए हैं अपना नारा स्टेशन की तरफ। एंड यहाँ से जा रहे हैं नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए आपको दिखाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, और ये अभी हम आ चुके हैं इकोमा स्टेशन, जो आप नारा से जब ओसाका जाएंगे तो रास्ते में पड़ता है। एंड अभी हम बाहर जा रहे हैं स्टेशन से, और हम यहाँ पे एक मेट्रो चेंज कर रहे हैं। तो ये है सामने वो दूसरा मेट्रो स्टेशन। ये एक्चुअली मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये है केबल कार स्टेशन। तो अभी हम ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है ना सामने, हम जा रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा अम्यूज़मेंट पार्क है, तो हम जा रहे हैं उसी अम्यूज़मेंट पार्क में। और ये स्टेशन का नाम है तोरी मेई स्टेशन। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये अम्यूज़मेंट पार्क बेसिकली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी राइड्स हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी फेमस है। और ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रेन्स वगैरह भी हैं, ये मतलब उसी तरीके से डिज़ाइन करी गई हैं कि बच्चों को काफ़ी पसंद आए। सो अभी चलते हैं, टिकट्स लेते हैं, आपको बताते हैं क्या है इसका सीन। और ये देखो ये खड़ी हुई है, तो इसका भी बताते हैं क्या सीन रहता है। तो अभी आगे टिकट परचेज़ करते हैं, फिर चलते हैं। तो ये आप टाइमिंग्स देख सकते हैं, यहाँ से जाएंगे हम होजानजी, और फिर होजानजी से चेंज करके जाएंगे मोंटिकोमा के टॉप पे। तो लो यार, हम आ गए अपनी केबल कार में। तो ये वही केबल कार है जो इससे जस्ट पहले आपको दिखाई है। एंड ये ऐसा लग रहा होगा ट्रेन है, बट ये ट्रेन नहीं है, ये केबल कार है, जो कि वैसे तो आपने देखा होगा केबल कार हवा में रहती है, बट ये केबल कार हवा में नहीं है, ये ज़मीन पे चलती है। एंड आपको लग रहा है कि ये सीधे जा रही है, बट नहीं, ये हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। ये अभी तो इतना स्टीप नहीं है, बट आगे चल के और स्टीप हो जाएगा। तो ये अभी आगे जा रहे हैं, जैसे ये ट्रैक्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशंस भी बने हुए हैं। तो ये जैसे एक लेफ़्ट में ट्रैक और राइट में ट्रैक, एक्स्ट्रा ट्रैक बन रहे हैं ना, तो ये एक छोटा सा स्टेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो जैसे ये ट्रेन सामने से आ रही है, तो जब दो ट्रेन्स को क्रॉस करना होता है तो ऐसे ही ट्रैक्स चेंज कर लेते हैं, और सामने से जो ट्रेन आती है वो दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, और हमने जैसे ये ट्रैक अब लेफ़्ट वाला ट्रैक ले लिया। तो ये देखो कितनी प्यारी सी ट्रेन है। मैं बार बार ट्रेन बोल रहा हूँ, बट ये केबल कार्स है, इसे केबल कार ही कहते हैं। तो ये देखो यार कितना यूनिक एक्सपीरियंस है। केबल कार जो है वो टनल के अंदर से जा रही है। ये एक टनल बना हुआ है पूरा केबल कार को, मतलब केबल कार को जाने के लिए। और वैसे तो बहुत बड़ा टनल नहीं है, आई थिंक 200-250 मीटर का ही टनल होगा।
तो इसका टिकट का बता देता हूँ प्राइस आपको। हमें 2 लोगों का राउंड ट्रिप टिकट पड़ा है 2000 येन का टू रीच माउंट टिकोमा। आप वैसे स्टेशन वाइज भी टिकट ले सकते हो, इसमें 3-4 स्टेशंस पड़ते हैं रास्ते में। तो जो लोकल्स लोग रहते हैं यहाँ पे, लोकल्स भी रहते हैं एक्चुअली पूरे माउंटेन पे, घर वगैरह बने हुए हैं, हर एक स्टेशन पे लोग उतरते हैं एंड जिनको अपने घर जाना होता है वो घर जाते हैं। तो सबका प्राइस अलग अलग है। अगर आपको तोरीमई से माउंट टिकोमा जाना है फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन टू लास्ट स्टेशन और राउंड ट्रिप ही करनी है ऑब्वियसली, तो 2000 येन आपको, मतलब 1000 येन पर पर्सन लगेगा। सो हमने 2000 येन दिए थे फॉर 2 पर्सन फॉर राउंड ट्रिप। तो ये जो माउंट टिकोमा पार्क है ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पार्क की कोई टिकट नहीं देनी है, बट जो राइड्स हैं पार्क में वहाँ आपको सारी राइड्स का एक टिकट अलग अलग लगेगा। मतलब कि अगर एक राइड है तो उसका कोई टिकट प्राइस हो सकता है 300 to 600 येन। अगर सेकंड राइड है तो उसका भी प्राइस ऐसे ही 300 to 700 येन, 800 येन। मतलब पर राइड आपको प्राइस देना पड़ेगा। आपको जो राइड नहीं करनी है उसका प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड आई थिंक कंबाइंड टिकट भी मिलता है, तो वो हम पहुंच के एक बार बताते हैं आपको कि कंबाइंड टिकट का क्या प्राइस होता है। तो ये देखो यार, यहाँ पे भी सेम ही है। अगर दो ट्रेन आती है तो हम एक ट्रेन को ट्रैक चेंज करना पड़ता है, सॉरी केबल कार। तो केबल कार को ट्रैक चेंज करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि एक ही ट्रैक बना हुआ है माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। और ये देखो आप, काफ़ी स्टीप है। आपको लग रहा होगा मतलब स्टीप नहीं है, बट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी स्टीप है ये। तो अराउंड 20-25 मिनट्स की राइड होती है ये पूरी केबल कार की। एंड उसके बाद हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टेशन माउंट टिकोमा। तो चलते हैं अब पार्क के मज़े लेते हैं। तो ये थी हमारी केबल कार जिससे हम आए थे। देखो कैसे डायगनली खड़ी हुई है, तो ये डायगनल केबल कार ही है। तो यार ये फाइनली पहुंच गए हम माउंट टिकोमा, और ये है फर्स्ट व्यू पार्क का। तो ये राइड्स हैं काफ़ी सारी इधर की तरफ। एंड आपको मैं दिखाता हूँ इस पार्क की जो मोस्ट फेमस राइड है, जो मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल एंड फेमस है। वो मैं आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखो ऊपर दिखा देता हूँ। सो लोग इसको करने के लिए यहाँ पे आते हैं, एंड हम भी इसको करने के लिए ही आए हैं वैसे यहाँ पे। सो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये यार। तो बट अभी हमें एक बैड न्यूज़ पता चली है। हम आए थे जस्ट एग्जैक्ट 5 बजे माउंट टिकोमा स्टेशन पे आए थे। एंड ये पार्क की क्लोजिंग टाइमिंग सारी राइड्स की यहाँ पे 5 बजे ही है। तो ये बेसिकली सारी राइड्स यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाती हैं। तो हम भी 5 बजे आए, तो हम ये कर नहीं पाए। तो आप याद रखना कि अगर आप आ रहे हो तो आप 5 बजे से पहले आओ, ताकि आप सारी राइड्स कर पाओ। एंड एक और चीज़, जो आपने यहाँ पे नाइट व्यूज़ देखे होंगे कि ओसाका के क्लियर नाइट व्यूज़ दिखते हैं उस राइड से, तो वो स्पेशल टाइम होता है अगस्त में। तो हम भी यहाँ पे बस कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं एंड फिर चलते हैं। तो अभी हम बैठ गए हैं, वापस अपनी ट्रेन में जा रहे हैं। तो ये आप सामने देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है ओसाका का। अभी बज रहे हैं 6:15। तो ये जो लास्ट ट्रेन है 6 बजे चलती है माउंट टिकोमा से। लास्ट ट्रेन चलती है 6 बजे। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, आपको 6 बजे, अगर आप ये केबल कार अगर आप केबल कार नहीं लोगे तो आपकी केबल कार छूट जाएगी। एंड फिर आपको पैदल आना पड़ेगा। आप पैदल भी आ सकते हो, माउंट टिकोमा से नीचे पैदल भी रास्ता है, फिर आपको पैदल आना पड़ेगा। और ये मतलब पैदल काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाएगा आपको। एंड रोड भी जाती है, प्रॉपर रोड बनी हुई है माउंट टिकोमा तक के जाने के लिए। तो अगर आपके पास व्हीकल है तो आप व्हीकल को भी माउंट टिकोमा तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बस अब यहाँ से जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी। देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा तो डिनर करेंगे एंड फिर जाके रेस्ट ही करेंगे। एंड अब हम हमारा डे यहाँ पे एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड हमने अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फॉर 10 डेज एंड फॉर 16 डेज दोनों ही अटैच कर दिए डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द वीज़ा प्रोसेस। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग।